नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक महाकाव्य है और इसमें बहुत सारी कहानियों और कथाओं का संग्रह है। इसी क्रम में आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई तथा उनकी मृत्यु के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी और उनकी स्वर्ग की यात्रा में उनके साथ क्या क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा किसने ली थी तथा युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता कौन था। द्रौपदी और अन्य पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और साथ ही जानेंगे कि किस कारण से वो जमीन पर गिरते चले गए और इसके पीछे युधिष्ठिर ने क्या कारण बताया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये बात उन दिनों की है दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तथा हस्तिनापुर के राजगद्दी पर युधिष्ठिर सम्राट बनकर विराजमान हो गए थे। बहुत समय तक उन्होंने वहां राज किया। इसी कालक्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु से संबंधित रहस्य के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरा जगन्नाथपुरी वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना मिलते ही पांडवों का मन भी विचलित होने लगा और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को देने का फैसला किया, साथ ही उसका राज तिलक भी कर दिया। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत पर जाने का निर्णय किया और यहीं से शुरू होती है इनके स्वर्ग यात्रा की वृत्तांत और यहीं पर इनकी मृत्यु का रहस्य भी उजागर होता है। अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकलते हैं। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित पवित्र पर्वत है। मान्यता है कि इस पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग निकलता है। कई पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है। आज भी दोस्तों, बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर आगे माना गांव पड़ता है, जो हमारे देश का आखिरी गांव भी माना जाता है। वहां पर वो गेट आज भी दिखता है जहां से पांडवों ने स्वर्ग यात्रा शुरू की थी और यहां से पांडव सन्यासी का वेश धारण कर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी जाता है। इस यात्रा में चलते चलते सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी यात्रा चालू रखते हैं। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती है और वे अपना प्राण त्याग देती है। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं, क्योंकि आखिर अपनी यात्रा पूर्ण करने से पूर्व ही द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, द्रौपदी हम सब की पत्नी होने के बावजूद केवल अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसी कारण उसके साथ ऐसा हुआ। अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी भूमि पर गिर जाते हैं और वे अपना प्राण त्याग देते हैं। पुनः भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे अपनी बुद्धि, तर्क, कौशल पर अभिमान था और इस यात्रा में वही अभिमान बाधक बना और उसने भी अपनी यात्रा पूरी नहीं की और मध्य मार्ग में ही गिरकर अपने प्राण को त्याग दिया। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी चलते चलते भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भीम ने पुनः वही प्रश्न पूछे। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि नकुल संसार में बहुत ही सुंदर पुरुष था, कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो सकता था, अतः उसे भी अपनी इस सुंदरता पर अभिमान था और इसी कारण से वो भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका। थोड़ी दूर और आगे चलते चलते अर्जुन भी बीच यात्रा में ही भूमि पर गिर गए और अपने प्राण को त्याग कर दिया। तब इस पर युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन की धनुर्विद्या सभी जनों में श्रेष्ठ थी। ईश्वर का सानिध्य होने के उपरांत भी इसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया।
इसलिए ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और भूमि पर गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इसी क्रम में अंत में भीम भी जमीन पर गिरने लगे। तब गिरते गिरते उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि मैं क्यों गिर रहा हूँ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि तुम इस यात्रा को अपने शरीर के बल या शक्ति के आधार पर पूरा करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो सकता। तुम्हें भी अपने शरीर बल और शक्ति का इतना अभिमान था कि तुम इसके द्वारा अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, इसलिए तुम भूमि पर गिर गए। अपना जवाब पाने के बाद भीम ने अपने प्राण रास्ते में ही त्याग दिए। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला वो कुत्ता ही इस यात्रा में शेष बचे थे। वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगे कि तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग चलने के लिए आमंत्रित किया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उनका साथ देने वाला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा। देवराज ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर बगैर कुत्ते के जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया। वो तो स्वयं कुत्ते के रूप में धर्मराज थे। तब धर्मराज ने उन्हें कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने धर्म पे बिल्कुल अडिग रहे, इस परीक्षा में सफल हुए। अब चलो तुम स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करो। फिर युधिष्ठिर सहित सभी विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई और द्रौपदी के बारे में पूछा, तो उन्हें बताया गया कि वो अपने नियत स्थान पे पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें उनके भाइयों के पास ले जाया गया, जहां बहुत ही अधिक अंधकार था और वहां नर्क जैसा वातावरण का एहसास हो रहा था। उनसे मिलने के बाद युधिष्ठिर को बोला गया कि वे अब वापस स्वर्ग चले, वहीं उनका नियत स्थान है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे स्वर्ग की चाह नहीं है, बल्कि मेरे भाई बंधु जहाँ हैं मैं वहीं उनके साथ रहूंगा। युधिष्ठिर ने जैसे ही पुनः वापस स्वर्ग जाने के लिए मना कर दिया, वैसे ही वहां पर प्रकाश हो गया और सभी देवी देवताएं वहां प्रकट हो गई। उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा की गलत मृत्यु का समाचार बताकर उन्होंने भी पाप किया, इसीलिए उन्हें भी कुछ समय के लिए नरक का अनुभव करना पड़ा। और ये युधिष्ठिर की परीक्षा थी। इसके साथ ही बाकी पांडव द्रौपदी सहित उनको स्वर्ग में मिले। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी कथा को जो आप लोगों तक पहुंचाने की मेरी एक छोटी सी प्रयास है वो सफल हो सके। धन्यवाद।